दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लोग जो कैसे जो है प्रॉपर्टी का बिजनेस करके बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को ऐसा बताऊंगा कि बहुत सारे बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी बिजनेस में जो प्रॉफिट है आपका वो किसी भी बिजनेस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत है। ना ही ये प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस में आपको कभी घाटा होगा ना कुछ होगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये काफ़ी साल तक चलने वाला रहता है और इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप जो और इस इन्वेस्टमेंट इसमें जो है लंबे टर्म का होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इसका बिजनेस नहीं होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बिजनेस करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। कहीं कहीं कभी कभार जो है बिजनेस हो जाता है, शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया मुनाफा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में मिलती है। तो ये बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म का बिजनेस है और प्रॉपर्टी डीलर लोग जो कैसे मुनाफा करते हैं ये आज हम लोग जानेंगे। और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर आपके पास कोई भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख या 10 लाख इस तरीके से अगर आपके पास कोई पूंजी है तो आप अगर जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही प्रॉपर्टी 5 साल के बाद आपका हो सकता है 2 गुना, हो सकता है उसका 4 गुना भी हो सकता है उससे अधिक में भी उस ज़मीन को आप लोग सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 50,000 में अगर कोई ज़मीन खरीदा है तो वही ज़मीन जो है 5 साल के बाद आप उसको जो है 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। तो आप मुनाफा देखिए 5 साल में आपको कितना % उसमें बढ़ गया। आप सोच सकते हैं कोई भी बैंक से अगर आप कहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 50,000 फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 5 साल में कितना देगा, 66,000 या 65,000 इस टाइप का जो है आपको मिलेगा, यानी कि 15-16 हज़ार रुपये आपको जो है मिलेगा 5 साल में, ठीक है। लेकिन वही पैसा को आप बैंक में ना डालकर आप उसको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जब वही प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट पैसा आपका 50,000 में जो खरीदा हुआ चीज़ें आपको 2 लाख रुपए बनाकर देगा। तो इस टाइप के बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। और मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे डीलर लोग हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं जो लोग लाखों में जो खरीद कर जो 4 लाख 5 लाख रुपए ज़मीन को खरीद कर जो उसी को जो 4 लाख 5 लाख का ज़मीन को जो है 10-12 साल या 15 साल के बाद उसी को आपको करोड़ में जो है उसको बेच सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर 4 लाख 5 लाख में ज़मीन खरीदे हैं और उसको 10 साल के बाद अगर सेल करते हैं तो वही जो है 4-5 लाख रुपए की ज़मीन 50 लाख 60 लाख 70 लाख में आप लोग उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, कहीं रोड बन रहा हो या फिर कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा होगा, ऐसी जगह में अगर वो हो गया तब तो और सोने पे सुहागा हो गया आपका, जो उसका रेट और भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसमें कितना बेनिफिट है। और मान लीजिए कि अगर आप प्लानिंग करके जो करते हैं तो प्रॉपर्टी का काम प्लानिंग करके करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो है 5 लाख रुपए की पूंजी है और 5 लाख रुपए पूंजी में आपने ऐसे जगह में आपने ज़मीन खरीद लिया कि कम रेट में ज़मीन मिल गया आपको, ठीक है, और आपने उस ज़मीन को खरीद ली, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि आपने कुछ प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, कुछ उसको छोटा सा टुकड़े में अगर बेचना चाहते हैं तो हो सकता है 5 लाख रुपए ज़मीन आपको जो 5 लाख एकड़ में आपको मिल गया। 1 एकड़ आपने ज़मीन पूरा ले लिए तो 1 एकड़ ज़मीन को अगर आप टुकड़े में जो छोटी छोटी करके अगर बेचते हैं तो टुकड़े में अगर बेचते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा देता है। और मान लीजिए आपको 3 एकड़ 4 एकड़ अगर जब ज़मीन है तो 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ अगर ज़मीन है तो उसमें अगर जैसे मान लीजिए कि शहर को के नज़दीक में अगर हो तो वहाँ पे कॉलोनी बसने टाइप का हो तो कॉलोनी अगर बनाकर बेचते हैं तब तो आपको और बहुत बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है ताकि उसमें खर्चा करना पड़ेगा, उसे कॉलोनी के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ जो शर्तें होती है तो वो सारी चीज़ें करके जो है आप वहाँ से बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर लोग करते क्या है कि कम सस्ते में जैसे ज़मीन लेकर उन लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। देखते हैं कि कौन सी लोकेशन में अगर हम ज़मीन को लेंगे तो हमारे ये ज़मीन जो है मुनाफा देगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एरिया देखेंगे और उस एरिया में अगर कुछ ज़मीन उन्होंने खरीद लिए तो फिर उसके बाद जो है अगल बगल में और लोग भी रहते हैं, उन लोग से भी जो कुछ कॉन्टेक्ट करके उनसे भी खरीद के जो थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उस जगह में अगर आपके ज़मीन को लग कर अगर और भी किसी व्यक्ति लोगों का ज़मीन है तो उस जगह में क्या करेंगे, आप उन लोग से भी बातचीत कर आगे जो है आप लोग अपना उन लोग से भी ज़मीन लेकर जो है उसको 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ बढ़ा सकते हैं। और 4-5 एकड़ 6 एकड़ बढ़ाने के बाद आप उसमें प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, डीलर का काम कर सकते हैं। कहीं
आप उसको जो प्लॉटिंग बेच कर जो है उसको मुनाफा ले सकते हैं। कॉलोनी बना लेंगे तो जाहिर सी बात है उसको जो है स्क्वायर फीट में बेचेंगे, और स्क्वायर फीट का रेट अगर जब बेचते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा मुनाफा होता है। उसके लिए आपको जो है नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा अप्रूव कराना पड़ता है, और एनओसी लेना पड़ता है। इस तरीके से कई कागजात होता है, और गवर्नमेंट के माध्यम से जो है रेरा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से कई ठोस जो है आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। लाइसेंस बनवाने के बाद जो है उसमें रोड की व्यवस्था बनानी पड़ती है, और आपको आर्किटेक्ट के माध्यम से आप जो है कॉलोनी के लिए जो है उनको डायग्राम बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट आपको बनाकर दे देते हैं, तो उसको जब आपको पसंद आए तो कैसे से बनाना उनको आप बता देंगे, तो उस तरह से आपको बना देते हैं। फिर उसमें रोड देना है, रोड भी कुछ छोड़ना रहता है, उसको काटने के बाद जो सारी चीज़ें आर्किटेक्ट लोग बनाकर दे देते हैं, ठीक है। उस तरीके से जो कर आप उसमें प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है, और नक्शा का जो है उसमें अप्रूव कराना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें अगर खर्चा करके जो है शुरू करते हैं तो आपको जो है वही चीज़ें 10 लाख 15 लाख का ज़मीन खरीदा हुआ ज़मीन आपको जो है करोड़ रुपए में 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ तक जो है आपको बेनिफिट दे सकता है। इस तरीके से दोस्तों होता है। तो प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस टिप्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस टिप्स यही होता है, इस तरीके से होते हैं, ताकि इसमें प्रॉपर्टी का काम में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा आपको देखने को मिलता है। इस बिजनेस को आप जो है लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख ही क्यों ना हो, 5 लाख रुपए से भी आप जो है कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद कर उसको जो है आप 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 5 साल के बाद अगर उसी ज़मीन को बेचते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया मुनाफा देता है। 5 लाख का ज़मीन आपको हो सकता है जो है 5 साल के बाद जो है 20 लाख 25 लाख रुपए या 30 लाख 50 लाख भी आपको दे सकता है। इस तरीके से वहाँ पे बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसमें जो है आपको घाटे का सौदा नहीं है। अगर कोई भी बैंक में अगर पड़ा रहेगा आपका 5 लाख रुपए, तो क्या वो 5 लाख रुपए 5 साल के बाद 5 लाख रुपए मिलेगा? उसमें जो है 10 लाख मिलेगा? नहीं, 5 साल में डबल तक नहीं होगा आपका। अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो है 15,000 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 लाख रुपए का आपका उसमें हो सकता है आपको जो है कितना मिलेगा, हो सकता है जो आपको 5 लाख का 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकता है, 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, 5.5 लाख रुपए या 5,60,000 रुपये 70,000 रुपये इस टाइप का आपको मिलेगा 5 साल के बाद, ठीक है। लेकिन इतना बेनिफिट नहीं होगा। और उसी चीज़ को प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वही 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ ज़मीन आपको जो है वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक या 50 लाख तक भी दे सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्रॉपर्टी का काम को शुरू कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी को आपने खरीदा, ठीक है, उसके बाद उसको बेच दिया, फिर वो ज़्यादा में हो गया, फिर आपने फिर जो है जैसे 5 लाख में ज़मीन खरीद कर उसको जो है 20 लाख में बेच दिए, तो 20 लाख में बेचने के बाद जो है फिर और 5-5 लाख रुपए के 4 अगर प्लॉट आपने खरीद लिया, तो 4 प्लॉट खरीद दिए, उसके बाद फिर उसको जो है 5-5 साल के बाद फिर एक करके फिर और बेच दिए, तो आपको कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा सकता है। तो इस तरीके से जो है आपको बिजनेस जो है ये प्रॉपर्टी का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ही आप जो है बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन इसके लिए जो है कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है। देखिए पूंजी तो हर बिजनेस में आपको लगता है, कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो पूंजी जरूरत पड़ता ही है। बिना पूंजी के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर्टी का बिजनेस आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत शानदार है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग क्या करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, जो भी बिजनेस रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो उद्योगपति लोग भी जो है प्रॉपर्टी का बिजनेस पे जो है कदम जरूर उठाते हैं उन लोग, ठीक है। तो आप लोग जो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यही होता है कि प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस का टिप्स, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।